my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. Once again, I am before you with the continued video lecture of complex sentence. Complex sentence के सीरीज ऑफ वीडियोज में आपको हम बता चुके हैं फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अभिन्न हिस्सा होता है। और वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आप जान चुके हैं कि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। तो वही नाउन क्लॉज बता चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन बता चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एडवर्ब क्लॉज के फंक्शंस, यानी कि एडवर्ब क्लॉज क्या क्या करता है। तो चलिए, ये आपको सिंथेसिस एनालिसिस दोनों में काम आएगा। इसमें हम आज चर्चा करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। तो एडवर्ब क्लॉज एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज में कोई वर्ब आ गया और उसकी विशेषता के लिए जो क्लॉज आता है, या जो छोटा सेंटेंस आता है, या वाक्य का खंड आता है, वो होता है हमारा, वो क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। चाहे तो वो वर्ब हो, या तो एडजेक्टिव हो, या फिर एडवर्ब हो। ये तीनों की विशेषता जो बताता है वही एडवर्ब होता है। और वही अगर वाक्य के रूप में है, विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो मतलब वो क्लॉज हो गया, तो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं, ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज कौन सब हैं। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज में है ये नोट, वैसे इसके प्रकार है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, और लास्ट में है एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट और मैनर। तो ये जो है इन सारे प्रकार में ये विभक्त है। तो अब इसको हम वन बाय वन जानने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो उसमें क्या क्या होता है। तो एडवर्ब क्लॉज टाइम ये आपको कभी कभी आइडेंटिफिकेशन भी आता है, तो उसमें आपको पहचानना पड़ता है कि ये क्लॉज अक्सर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ये जितने कंजंक्शंस हैं वो आप जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी व्हेन से, या व्हेनेवर से, या व्हाइल से, या आफ्टर से, या बिफोर से, या सिंस से, एज लॉन्ग एज सून एज रहे, टिल रहे, अनटिल रहे, ऐसे अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो एडवर्ब क्लॉज हो गया। सीधा बात हो गया, वो एडवर्ब क्लॉज हो गया। देखिए, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। जब बिल्ली बाहर रहती है तो चूहे लोग जो है मस्ती करते हैं। ये जो मस्ती करते हैं वो तभी करते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया कि द माइस विल प्ले। और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया व्हेन द कैट इज अवे, और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया आपका व्हेन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन आप समझ गए। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, एज लॉन्ग एज से, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है। एज लॉन्ग एज माना जब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, अगर जीवन है तो क्या होगा, देयर इज होप, तो उम्मीदें हमेशा है। तो इसमें आपका फिर वही हो गया कि देयर इज होप, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया यहाँ से यहाँ तक, विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो एज लॉन्ग एज। ये समझ रहे हैं आप। ये बड़ा सुंदर ये एनालिटिकल चीज़ है। आप इसको समझेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से समझ सकेंगे, बना सकेंगे, उसका अर्थ लगा सकेंगे अच्छी तरह। ये अंग्रेजी का ऑलमोस्ट अंतिम चैप्टर का चीज़ है। एडवांस लर्निंग में आपको ये अंतिम मुकाम से आपको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, जैसे एक वाक्य लीजिए, डू नॉट काउंट चिकन्स, ये मुर्गी के बच्चे को मत गिनो, बिफोर दे आर हैच्ड, जब तक उस अंडे से मुर्गी निकल नहीं जाता। कभी कभी हम ऐसा प्लान करते हैं कि
आगे ये होगा तो फिर वो होगा, फिर वो होगा। दीज ऑल आर रॉन्ग। क्यों? कि आप यहाँ कह सकते हैं, ये फेमस सेइंग भी है, फेमिलियर सेइंग भी है, प्रोवर्ब भी है कि चिकन्स को मत गिनो जब तक कि वो अंडे से बाहर नहीं निकल जाता है। ठीक है, क्या पता अंडा सड़ा हुआ निकले, इसलिए वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए वेट हियर, तो यहाँ क्या हो गया, ये देखिए डू नॉट काउंट जो हो गया वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल CL से क्लॉज, और ये हो गया बिफोर दे आर हैच्ड, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिफोर, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए वेट हियर टिल आई कम बैक, रुको यहीं, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूँ, जब तक मैं वापस आता हूँ यहीं रुको, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज PCL, और ये हो गया आपका टिल आई कम बैक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और टिल आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। उसी तरह से डू नॉट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, जब तुम खा रहे हो तो उस समय बात मत करो, कहते हैं ना लोग, उस समय बात मत करो जब तुम खा रहे हो। ये डू नॉट टॉक हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाइल यू आर ईटिंग हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज हुआ। उसी तरह से है आई हैव नॉट बीन वेल, मैं स्वस्थ नहीं रहा हूँ, सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं स्वस्थ नहीं रह रहा हूँ। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज कह सकते हैं। अब फिर कहेंगे कि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कितना समझना होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, आई हैव नॉट बीन वेल, मैं यहाँ स्वस्थ नहीं रह रहा हूँ। इस तरह से आप जान गए कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो एडवर्ब क्लॉज का हिस्सा है, जो कि हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं जिसको, या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा है। तो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट आइटम, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब आते हैं हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने का स्थान, वो था टाइम, टाइम मतलब समय। अब ये स्थान से संबंधित जो क्या कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो एडवर्ब क्लॉज है, वो अक्सर यूज होता है। दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो है वेयर, व्हेन, वेरेवर, या व्हेंस, या व्हेरसोएवर, या व्हिदर, या व्हेंस, ये सबसे ये शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जो इससे अगर शुरू होता है तो वो एडवर्ब क्लॉज है, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे यू मस्ट से, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वेयर यू आर, यू मस्ट स्टे, तुम वहीं रुको, तुम वहीं तुमको रुकना चाहिए, अवश्य रुकना चाहिए जहाँ हो तुम। तो जहाँ हो तुम, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सॉरी, ये हो गया प्लेस, स्थान की चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारा कंजंक्शन हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चीज समझ गए आप। अब आइए दूसरा उदाहरण में, ही विल बी अरेस्टेड, वो अवश्य अरेस्ट हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएगा। वेर एवर ही विल बी फाउंड, जहाँ भी वो पाया जाता है वो अरेस्ट हो जाएगा। तो जहाँ भी कह दिए, इससे जुड़ा हुआ जो भी क्लॉज है वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ये समझ गए आप। ये सब आपको एनालिसिस में भी काम देगा, सिंथेसिस में ऐसे जोड़ करके बनाएंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही रिटर्न व्हेन शी केम, वो आया जहाँ से वो वापस आ गया जहाँ वो आया था, हाँ उस जगह से। वेयर देयर इज विल, जब तक चाह है, देयर इज वे, तब तक उम्मीद है, रास्ता है, उपाय है। जब तक इच्छा है तब तक उपाय है, यानी कि इच्छा होनी चाहिए तो उपाय हो जाता है। ये फेमस प्रोवर्ब भी है। ये समूचा हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जब चूंकि वेयर से शुरू है, इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, शी कैन गो व्हेनेवर शी लाइक्स, वो जा सकती है जब भी वो पसंद करे। तो कहने का मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ
प्लेस को बताते हैं और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अभिन्न हिस्सा है, इसके बगैर हो नहीं सकता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट में आइए पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, आप जानते हैं। तो ये क्लॉज जो इंट्रोड्यूस होता है बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सबसे शुरू होता है। टू वी ईट, हम खाते हैं। दैट वी मे लिव, कि हम जिंदा रह सकें, तो हम जिंदा रह सकें इसके लिए हम खाते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि हम जिंदा रह सकें। ये समूचा हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये दैट आपका हो गया कंजंक्शन। वी टेक एक्सरसाइज, दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है वी टेक एक्सरसाइज, हम रोज कसरत करते हैं। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, हाँ, ताकि हम वी मे बिकम स्ट्रॉन्ग, कि हम मजबूत हो सके। ये समुच्चा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए, ही रेन हार्ड, वो तेजी से दौड़ा। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ये लेस्ट मतलब होता है ये हमेशा जो है शुड को लेता है, याद रखिएगा। तो ही रेन हार्ड, वो तेजी से दौड़ा, कहीं वो ट्रेन को मिस न कर जाए, इसलिए वो तेजी से दौड़ा। ये लेस्ट से लगा हुआ जो भी क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। ये समझ गए आप? एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या कहते हैं इसको? पर्पस है, उद्देश्य, कि वो दौड़ा इस उद्देश्य से दौड़ा कि वो कहीं ट्रेन को मिस न कर जाए। उसी तरह से लास्ट है कि आई वेंट टू दी पोस्ट ऑफिस, में पोस्ट ऑफिस गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। हाँ, और इन ऑर्डर दैट आई माइट पोस्ट दी लेटर, कि ताकि हम चिट्ठी को पोस्ट कर सकें। ये समुच्चा हो गया आपका पोस्ट, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, लास्ट में आइए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। रीजन मतलब भी होता है कारण, कॉज मतलब होता है कारण। तो चलिए, ये ऐसा क्लॉज, दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड, ये क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस मतलब शुरू होता है बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्या सब रहता है? एज, दैट, बिकॉज, सिंस, इन सब से ये शुरू होता है। तो देखिए उदाहरण में, एज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी, ही टुक हिज अम्ब्रेला, उसने अपना छाता ले लिया। वो छाता ले लिया क्योंकि वर्षा हो रही थी। इसको ऐसे बना सकते हैं आप, इसको उल्टा दीजिएगा तो बिकॉज लगाना पड़ेगा। जैसे ही टुक हिज अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, वो भी सही हो जाएगा, तो उसका वो प्लेस खाली चेंज होगा। तो एज इट, ये समझा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया इज। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, उसने अम्ब्रेला लिया। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं अब मीटिंग में शामिल नहीं हो सका। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज लग गया, तो बिकॉज से लगने से ये सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज हो गया। लास्ट में देखिए, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू हैव कम, आप आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसी स्थिति में दैट जो है इससे लगा हुआ ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। ये आई एम ग्लैड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और ये हो गया समुच्चा मिल करके सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब इसको कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज में जितने भी प्रकार हैं उसको हम डील कर देते हैं कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है, प्लेस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, रीजन है, क्लॉज तक। अब जो है इसको दो खंड में बांट देते हैं हम। ये चार आपको बताएं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको दो पार्ट में बना रहे हैं। आप इसको देखेंगे एडवर्ब क्लॉज को, इसका पार्ट 2 भी देखना होगा आपको, तब आपका ज्ञान जो है नॉलेज पूरा होगा। और नेक्स्ट 4 के लिए जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मेरा इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू मस्ट write your comment in the comment box. Thank you very much.